हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज मनीष पवार एंड यू आर वाचिंग CBL। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। यहाँ पे आते हैं। एक सेकेंड, ये हम लोग क्या कर रहे थे? CF ये हमने सॉल्व कर दिया था। अच्छा, ये वो बताया हुआ कि हमने ये मैंने यहाँ पे टेबल भी दिखा रखा था, लेस देन वाला और ये मोर देन वाला। ये मैंने बता ही दिया आप लोगों को, इस तरह से लिखेंगे। और ये CF आ गया, ये तो बता ही चुका हूँ मैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एग्जाम्पल 7। अब यहां पर जो वैल्यूज गिवन है वो लेस देन में गिवन है ऑलरेडी। लेस देन 140, लेस देन 145, लेस देन 150 और नंबर ऑफ गर्ल्स आपको गिवन, दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो CF निकालेंगे। एक काम करता हूं, पहले एक बार ये देख लो, समझ लो पहले कहानी को। लेस देन 140 का मतलब क्या है? 140 से कम, यही है। मतलब मैं कह सकता हूं, अगर मैं इसका CI बनाऊं तो मैं कह सकता हूं 0 to 140, एक ही बात है। अगला इसने कहा लेस देन 145, तो 145 से कम वाले में ये भी तो काउंट होंगे। आपने कहा लेस देन 145 में टोटल 11 है, तो टोटल 11 के अंदर ये 4 भी तो काउंट है, क्योंकि जो लेस देन 140 है वो लेस देन 145 के अंदर भी तो काउंट होते हैं। अब यहां पर जिन लड़कियों की हाइट, लड़कियां के लड़के हैं, लड़कियां हैं, जिन लड़कियों की हाइट 140 सेंटीमीटर से कम है वो लड़कियां हैं 4। जिन लड़कियों की हाइट 145 सेंटीमीटर से कम है वो हैं 11। तो जो 145 से कम है उसमें सारी तो आई, 140 वाली भी आई, 130 वाली भी आई, 120 वाली भी आई, मतलब ये वाला भी तो उसमें काउंट हुआ। तो मतलब अगर मुझे इंटरवल बनाना हो, अगर मुझे लिखना हो पहले वाला 0 to 140, तो इसमें तो पहली वाली वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं अगला लिखता हूं 140 to 145, कि इसमें यहां पे सीधा लिख दूं, 0 ना भी लगाऊं, लिख दूं लेस देन 140, एक ही बात है, तो 4 आ गया। बट 140 से 145 में अगर 10 का इंटरवल बनेगा तो उस वाले केस के अंदर ये वाली वैल्यू काउंट नहीं होगी, क्योंकि 140 तक, लेस देन 140 से लेस देन 140 में तो 4 काउंट हो चुका है। अब 140 से 145 तक जाऊंगा तो इस टोटल में से मुझे ये माइनस करना पड़ेगा, 11 माइनस 4 दैट इज 7। समझ में आई ये बात? क्लियर है? पक्की बात है? तो यहां पे मैं कर दूंगा 11, इसमें से माइनस कर दूंगा, ये वैल्यू आ जाएगी 7। समझे? अगले वाले केस में 145 से 150, 145 से 150, इस वाले केस में कितना आ जाएगा? यहां पे आपका आएगा ये वाला 29 माइनस में आपका 11, कितनी वैल्यू आएगी? 18। ऐसे ही 150 से 155 में, तो ये सारी वैल्यूज आप इस तरह से लिखते रहेंगे। ठीक है, ये तो मैंने समझाया जस्ट, अब अच्छे से लिख के दिखाता हूं। पहले बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना? अच्छे से समझ में आ गया? तो इसे अब इधर कर दो, अपनी नोटबुक अब खोल, अपनी बुक अपनी खोल लो, उसमें देखते जाओ, मैं अपनी टेबल बनाता हूं अलग से। लेट अस गो विद, एक काम करो ना, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही ले लो, 8 और 3। आओ इधर, यहां पे करते हैं ड्रॉ। लिखो अब। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा CI, क्लास इंटरवल, फिर आएगी आपकी फ्रीक्वेंसी, ये आपकी CF दैट इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब एक बात अगर मैं बताऊं ना आप लोगों को, तो ये एग्जैक्टली जो वैल्यूज गिवन है ना, ये क्या है? ये CF गिवन है। मैंने निकालना सिखाया था थोड़ी देर पहले, हम वही बात कर रहे थे कि अगर CI गिवन था तो मैंने लेस देन या मोर देन वाला करके CF निकाला था। तो एक कॉमन सेंस होनी चाहिए कि अब की बार लेस देन वाला या मोर देन वाला गिवन होगा तो ये CF है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है अब की बार। तो आप यहां पे CI बनाएंगे और आपको जो CF है ये गिवन है, ये आपका 4 है, देन 11 है, देन 29 है, ये आपका 40 है, 46 है, 51 है, ये आपका CF गिवन है। अब सुनना, जो ये आपका CF है, मतलब यहां पर जो टोटल वैल्यू आएगी इन सबको प्लस करने के बाद यहां पे आपका 51 ही आना चाहिए, ये आपका टोटल हो गया। समझे? लिखा भी हुआ है वैसे ऊपर, वो रहा 51 गर्ल्स, और लास्ट वैल्यू 51 ही है, यहां पे टोटल 51 ही आएगा। तो बनाएंगे, ये आपका हो जाएगा 0 to 140। अब गैप 5-5 का है, सो 140 से 145 ये लिख लो पहले, 145 से 150, 150 to 155, 155 to 160 एंड 160 to 165। अब चेक करो जरा,
देखो यहाँ पर 0 से 140 में तो यही आएंगे, ये तो आना ही आना है आपका, ये आ गया 4 आपका। अब 140 से 145 वाले केस के अंदर, इस वाले केस के अंदर ये तो लेस देन 145 में 11 है, लेकिन 140 से 145 में इस टोटल में से ये माइनस कर दूंगा, मतलब 11 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, राइट। अब सिंपल से यहां से कर लो, एक ही बात है, 11 माइनस 4 7 आ गया। अब क्या करेंगे, 29 माइनस 11 कितना आ जाएगा, 18 आएगा। 40 माइनस 29 11 आएगा। 46 माइनस 40 ये 6 आएगा। 51 माइनस 46 ये आपका 5 आएगा। अब एक काम करो, इनको प्लस करके देखो, 51 आना चाहिए। लेट अस चेक दिस आउट। 7 4 11 8 19 1 20 6 26 और 5 31 1 32 और 32 क्यों हो गया, 31 से तो नीचे टोटल लिखा हुआ है। 31 1 आ गया, कैरी आ गया 3, सो 3 4 5 बिल्कुल सही आ रहा है। 51 ही हमारा सम आ रहा है। करके आप लोग देख लेना, सेम एडिशन आ रहा है मेरा तो। क्लियर हुआ, ये बन गया आपका मेन टेबल। एक बार 30 सेकंड और ले लो, क्योंकि लेस देन वाले में ना बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते ही रहते हैं। फिर से ले लो 30 सेकंड और। लेस देन 140 का मतलब क्या था कि 140 से कम जिनकी हाइट है, 140 सेंटीमीटर से कम जिनकी हाइट है, 140 से कम का मतलब उसमें 139 138 सारे आएंगे, सिर्फ 4 लड़कियां हैं। 145 से कम, अब यार 145 से कम की बात कर रहे हैं भाई आप, उसमें 140 से कम वाले भी तो काउंट होंगे ना। मेरी हाइट है फॉर एग्जांपल 5 फीट, एक की है 4 फीट, एक की है 3 फीट। अब मैंने कहा कि लेस देन 6 फीट, तो लेस देन 6 फीट में मैं भी आया, ये भी आया, वो भी आया, आएंगे ना। अगर मैंने कहा लेस देन 4 फीट, तो मैं तो नहीं आऊंगा उसके अंदर, उसमें कौन आएगा, 4 से कम वाला आएगा। लेकिन अगर मैं लेस देन 6 की बात करूं तो मैं भी आऊंगा और ये दोनों भी आएंगे। यही कहानी होगी ना, वही यहां पे बोल रहा है, वही सेम कहानी है कि लेस देन 140 में तो 4 ही हैं, लेकिन लेस देन 145 में सारे ही आएंगे, ये दोनों आएंगे। दोनों मतलब इसको मिला के टोटल 11 लिखा हुआ है वैसे यहाँ पे, ये रहा। लेस देन 145 में 11 है, तो अगर मैं इंटरवल बनाऊं 140 से 145 का, तो मुझे 11 में से 4 को माइनस करना पड़ेगा। वही सेम कहानी मैंने यहाँ पे कर दी। तो ये आपको CF गिवन था, ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज n। जैसे कि मैंने बताया पहले से ही, n कितना है हमारे पास, इसको उधर कर देंगे, यहाँ पे लिखो n इज इक्वल टू 51, n/2 निकालो 25.5, n/2 आ गया। और मैंने क्या कहा था कि n/2 को आप कहां पे चेक करेंगे, अपने CF के अंदर। कर दो फिर चेक, यहां पर इधर करो चेक, बताओ कितनी वैल्यू आएगी। 25.5 या तो एग्जैक्टली हो या उससे जस्ट बड़ी वैल्यू लेके चलेंगे। कौन सा होगा, 29, राइट। तो आपका ये वाला जो हो गया, इसको हमने कर दिया रेक्टेंगुलर बॉक्स में बंद। कोई रूल नहीं है कि बंद करना है, वो सिर्फ आपको दिखे अलग से कि हाँ इसकी बात चल रही है इसलिए लिखा है। तो ये हो गई आपकी 145 से 150, मीडियन क्लास लिख देंगे। मीडियन क्लास इज इक्वल टू 145 टू 150, जिसके बिहाफ पे L कितना आ जाएगा, लोअर लिमिट आ गई 145। फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पे गिवन है 18, और मैंने इंपॉर्टेंटली बताई थी ये चीज कि CF आप इसे लेके नहीं चलेंगे, इसे जस्ट ऊपर वाला लेके चलेंगे, दैट इज 11। तो CF आपका आ गया 11। अब अपने फॉर्मूले में पुट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। तो मीडियन का जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF, दिस वैल्यू होल डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय H। पुट ऑल द वैल्यूज। L लोअर लिमिट 145 प्लस n/2 25.5 माइनस में CF ये रहा 11, दिस होल वैल्यू इज डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी दैट इज योर 18 एंड मल्टीप्लाई बाय H। H इज व्हाट, डिफरेंस 145 150 के बीच में, दैट इज वैल्यू इज 5। समझ गए, हाँ सर समझ गए, समझ गए तो सॉल्व कर दो फिर आगे। माइनस करो 145 एज इट इज प्लस 11 14.5, इसे हटाते हैं, कितना आएगा 14.5 बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 5, ये वैल्यू है। अब इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो ऊपर, उसके बाद फिर एलसीएम लेके सॉल्व कर देना। कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन के अंदर, अब तो करो सॉल्व। दिस इज इक्वल टू 145 प्लस 5 5 25 का 5 कैरी 2, 5 4 20 और 2 22 का 2 कैरी 2, 5 1 5 और 2 7, डेसिमल लगेगा 1 के बाद और अपॉन में आपका 18।
सॉल्व करो। 18 5 90, 0 कैरी 9, 18 4 72 और 9 81, 1 कैरी 8, 18 1 18 और 8 26, 2 6 1 0 प्लस में 72.5 और इसके जो आंसर आएगा दैट विल बी डिवाइडेड बाई 18। इनको कर दो प्लस, तो 2610 कितना है 2610.0, ये आपका 72.5 करो प्लस 5.2862, 2682.5, 2682 पॉइंट में 5, दिस इज डिवाइडेड बाय 18। कर दो सॉल्व, कितना आएगा, दिस विल बी 1, देन इट विल गो टू 4, उसके बाद जाएगा 9 पे, 0.0 अराउंड 3 के आसपास, 149.03 ये आपका आएगा आंसर। दिस इज योर मीडियन फॉर द गिवन क्वेश्चन, राइट। तो जो ध्यान रखने वाली बात सिर्फ इतनी सी, n/2 क्या होगा उसके बिहाफ पे चेक किया गया CF के अंदर, वहां से देखेंगे मीडियन क्लास कौन सी आएगी, L लिख लेंगे, फ्रीक्वेंसी लिख देंगे और सबसे इंपॉर्टेंट CF, राइट, उससे ऊपर वाला होता है। डन। तो फिलहाल इतना ही सर, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इससे आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे, राइट। टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड यस कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर।